अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से यूट्यूब के ऊपर क्रिकेट की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और इतने अरसे से तकरीबन कुछ 6-7 साल हो गए हैं। आज ये पहला वीडियो है जो कि मुंह भी नहीं धोया, दिल नहीं कर रहा। जो कल रात को हमारे साथ हो गया है, जो आप लोगों के साथ हो गया है, मुझे लगता था कि आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होके ना तो मैं ढीठ बन चुका हूं, मुझे असर नहीं होता। नहीं भाई, फील होता है और कुछ ज्यादा ही फील हुआ है। और सजा के तौर के ऊपर बगैर मुंह धोए मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे ऐसे और मेरे जैसे जज्बाती लीथल पाकिस्तानी और बड़े क्या मैं अपने आप को अब कहूं या आपको मैं क्या बोलूं, हमारे साथ हुआ क्या है। मैं तो सुबह सुबह उठा हूं यहां पे जिस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत सा घर हमने लिया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको आपको। ये जो मेरे बाकी जितने भी साथी जो मेरे साथ हैं, ये है विक्टोरिया रेंजेस हैं। ये देखिए ना, ये बड़ा खूबसूरत सा घर हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है और इसके तकरीबन 4 बेडरूम हैं। और जो मेरे बाकी जो साथी हैं, बाकी इस साइड पे भी ना सारे घर ही हैं। ये बड़ी खूबसूरत जो है ना, एक विक्टोरिया रेंजेस इसका नाम है और बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर हमने घर लिया हुआ है। और मेरे जो बाकी साथी हैं वो सुबह सुबह उठे हैं तो वो एलिफेंट पार्क चले गए हैं। सारे जितने भी मेरे साथ बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, मैं सुबह सुबह उठा हूँ, उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश की क्योंकि शहरी के बाद लेट ही बंदा जागता रहता है। तो मैंने उन्हें कहा यार आप जाओ, मैं इस वक्त जो है ना सो रहा हूँ। तो वो चले गए एलिफेंट पार्क, बट मैं इसलिए नहीं जा सका और सोचता रहा और नींद भी पूरी नहीं हुई है कि जो एलिफेंट पाकिस्तान की टीम में घुस गए हैं उनका क्या करना है। एलिफेंट ही है ना भाई। जो बंदे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अरसे से सर्व कर रहे हैं, कौम भी उनको प्यार कर रही है, कौम ने भी उनको सीने से लगाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको सीने से लगाया हुआ है। डिजर्व तो ये अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने के बाद नहीं करते थे कि ये दोबारा पाकिस्तान की टीम के अंदर खेलते, बिल्कुल नहीं डिजर्व करते थे। जो न्यूयॉर्क में इंडिया के सामने 120 गेंदों के ऊपर 120 नहीं बना सके थे और 30 गेंदों के ऊपर 30 चाहिए था, वो भी नहीं बना सके थे। ये डिजर्व नहीं करते थे, माफ करना। लेकिन फिर भी हमने इन सब को सीने से लगाया, इनको फिर से प्यार किया। मुझे फील हो रहा है मैं बगैर मुंह धोए आपके सामने वीडियो कर रहा हूं। ना किसी से बात करने का दिल कर रहा है, ना कहीं जाने का दिल कर रहा है कि यार ये हमारे साथ हर बार ऐसा होता क्यों है। हम बाय द वे इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, पाकिस्तान के अंदर अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं। इसाम अयूब जो है ये कितना अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, बट उसको जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, अगर वो ओपनिंग स्लॉट पे नहीं चल रहा है तो भाई साहब उसको 3 आपने ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं ना, नवाज, शादाब और फहीम अशरफ, तो उसको उधर ले जाओ। बाबर आजम अगर नहीं चल रहा है, मैं तो इस पे तो मैं आज दिन को जो है ना थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन ये जो एलिफेंट पाकिस्तान की टीम के अंदर घुसे हुए हैं, मेरे दोस्त चले गए हैं एलिफेंट पार्क में, तो मैंने उनको कहा तो है कल तुमने पाली केले में देखे तो हैं जो पाकिस्तानी टीम में घुसे हुए हैं। सो भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जज्बाती होके, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स है, हमारे पास और कोई एक्टिविटी, कोई और शौक है ही नहीं सवाई क्रिकेट के। बस दिल ही टूटते हैं पाकिस्तानियों के, मायूसी ही होती है। अब तो आप बिलीव करें, हमें भी लोग कहना शुरू हो गए कि यार इस टीम के पीछे मत जाया करो। बाद लोग तो मनहूस कहना शुरू हो गए हैं, सच्ची बता रहा हूं। मैसेजेस आते हैं कि इजाज भाई मत जाया करें, हो सकता है आपकी वजह से ना जीतते हो। अब ऐसा लगना शुरू हो गया है। भाई साहब मैं आपको अपना रिकॉर्ड बताऊं, 2015 का ऑस्ट्रेलिया में
मैंने पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कवर किया क्वार्टर फाइनल से बाहर। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मैं इंग्लैंड नहीं जा सका था, वो पाकिस्तान जीत गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि मतलब हमने जीता क्या। 2018 में वनडे एशिया कप होता है यूएई में, हम वो हार गए। 2019 में इंग्लैंड में जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पहले मैनचेस्टर में इंडिया से हार जाते हैं, फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। 2020 में कोरोना आ जाता है, शुक्र है कोई इवेंट ही नहीं होता, वरना कोरोना में भी हमने हार जाना था। 2021 में T20 वर्ल्ड कप होता है, यही मोहतरम शाहीन शाह अफरीदी साहब जो कल 4 विकेटें लेके अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, उसकी 4 विकेटें और उसके आखिरी ओवर में जो 18 रन थे ना, वो हमें ले डूबे हैं। वो अब डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं रहा। मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा लिए टूर्नामेंट से बाहर। 2022 में एशिया कप आया, श्रीलंका से आखिरी राउंड मैच भी हार गए, फाइनल भी हार गए, और बड़ी बड़ी ही थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेल के हम फिर भी इस टीम को प्रोटेक्ट करते रहे, इस टीम के बड़ों को प्रोटेक्ट करते रहे। 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होता है, इंडिया से हारे, जिम्बाब्वे से हारे। वो तो भला और नदरलैंड का जिसने साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दे दी, और हम लोग सेमीफाइनल में चले गए, न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल जीते। और जो हमने एमसीजी में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जो रिजवान बाबर ने जो ओपनिंग की, तबाह कौन ओपनिंग, मेरी जिंदगी की सबसे भयानक तरीन अगर कोई ओपनिंग की बैटिंग जो मैंने कोई देखी, वो मैंने एमसीजी के अंदर उस दिन देखी थी। मैं आपको बताता हूं उस दिन हुआ क्या। शैन वॉटसन का आईसीसी ने एक प्रेस टॉक रख दिया, बिल्कुल शैन वॉन के स्टैचू के नीचे, के जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो वहां पे आके ना शैन वॉटसन की टॉक कवर करेगा। हमने शैन वॉटसन की, अभी मीडिया टॉक चल रही थी, तो मैं उस वक्त बोल चैनल में काम करता था, तो मुझे बोल चैनल से कॉल आ गई कि भाई साहब आइए जरा लाइव आइए। अब मैं बोल पे लाइव हो गया। अब वो ना जावेद मियांदाद साहब और बाकी क्रिकेटर स्टूडियो में थे, और जनाब सवाल जवाब चल रहे हैं, और मैं वहां एमसीजी स्टेडियम से वर्ल्ड कप के फाइनल की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो एकदम से मुझे ना ख्याल आया, मैंने कहा यार 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड, इमरान खान जीता था, इसी एमसीजी में जीता था। तो इजाज तू क्या ये रिपोर्टिंग कर रहा है, सारी जिंदगी तूने यही रिपोर्टिंग ही करनी है, तो दफ्तर वाले तुम्हें लाइव से हटा नहीं रहे हैं। मैंने अपने मोबाइल का डाटा बंद कर दिया, जूम के ऊपर मैं लाइव था, बिलीव करो आज बता रहा हूं, मैंने जूम पर डाटा बंद किया। जब मैं भाग के ऊपर गया, मेरे पास मीडिया एक्रेडिटेशन का पास अलग था, और मेरे पास फाइनल का एक टिकट भी था जो कि मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। तो मैं बिल्कुल विकेट के सीधा सामने जाके, एमसीजी का जो प्रेस बॉक्स है जो लोग जानते हैं वो मिड विकेट के ऊपर है, विकेट के बिल्कुल सामने नहीं है, तो मैं विकेट के बिल्कुल सामने, और मैं तस्वर ये कर रहा हूं कि 1992 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, आज 2022 में वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तो यहां इमरान खान चैंपियन बना था, तो अब हम यहां से चैंपियन बन के जाएंगे, क्योंकि वो रिजवान बाबर साहब आए सुपर ओवर उसमें पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए। टोक टोक टोक, वो ऐसी टोक टोक लगाई कि 150 भी नहीं कर सके हम वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर, वो पूरा करके चले गए। उसके बाद वहां से वापस आए, 2023 में यहां श्रीलंका में एशिया कप खेलने आए। इंडिया से एक दिन मैच 2 दिन होता रहा, वो हार गए, श्रीलंका से हार गए, और यहां से खाली हाथ भारत वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप पे चले गए। वहां पर भी यही, मुझे आज भी याद है वनडे वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आखिरी मैच इंग्लैंड से हारा, तो ईडन गार्डन्स के बाहर खड़े होकर मैंने आखिरी वीलॉग किया था, और मैंने तब भी 2023 में भी कहा था कि ये कुछ नहीं करने वाले। फिर न्यूयॉर्क में गए वर्ल्ड कप 2024 में, वहां पर भी मैंने जब टीम बाहर आउट हुई तो मैंने तब भी कहा, वीलॉग किया मैच के बाद, मैंने कहा ये नहीं कुछ करने वाले। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आई, जब इंडिया से हारे तो मैंने दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये कुछ नहीं करने वाले। एशिया कप आया, इंडिया से 3 मैच हारे, फाइनल हारा, मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये कुछ नहीं करने वाले। अब श्रीलंका खड़ा हुआ हूं यहां कैंडी में, पाली केले में, और फिर कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। यार ये चेंज कब होगा, मतलब तब्दीली कब आएगी? ईमानदारी से पता है, आप क्रिकेट के कीड़े होंगे, आप बड़े शौक से देखते होंगे, मेरे से बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करने वाला कोई कीड़ा नहीं है। दुख होता है, और दुख सिर्फ इस बात का है
कि ये प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। जब ये 2022 के अंदर पैथेटिक किस्म का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, क्योंकि हम तो डिजर्व ही नहीं करते थे ना उस फाइनल में जाने के लिए, डिजर्व ही नहीं करते थे। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, ये 4, 5, 7 यही बड़े पाकिस्तान की टीम में थे। जब ये भारत में वनडे वर्ल्ड कप हारे, पहले राउंड से बाहर हुए, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जका अशरफ था। जब ये श्रीलंका में एशिया कप हारे बुरी तरह से, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नजम सेठी था। 2019 कल वर्ल्ड कप में पता नहीं कौन था, मुझे नहीं याद। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह मोहसिन नकवी है। उस वक्त सिलेक्टर कोई और था, उस वक्त सिलेक्टर कोई और था, उस इवेंट में सिलेक्टर कोई और था, अब सिलेक्टर कोई और है, लेकिन मुंडे वही ने साढ़े कुल। वही हमें बाबर है हमारे पास, वही हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, वही हमारे पास शादाब खान है, वही हमारे पास तैम अयूब है। कर कुछ नहीं रहे ये लोग। और पाकिस्तानी कौम के जो लोग हैं, उनको सवाए दुख के, सवाए सदमात के, सवाए मुश्किलात के, सवाए उदास होने के, और ये दिया क्या है इस टीम ने अब तक पाकिस्तानी फैंस को? भाई साहब, मुंह धोए बगैर आपके सामने ये वीलॉग करना है, अपना दुख, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कहा पता नहीं आप लोगों की क्या हालत है, अपने जज्बात का इजहार कर दूं कि मुद्दत हो गई है इस टीम को कुछ जीतते हुए देखे हुए, मुद्दत हो गई है। और इनको प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, इनकी तारीफें हम कैसे करते हैं, इनको हमने सुपरस्टार कितना बना दिया है, इनके लिए कैमरे उठा के भाग हम कैसे रहे होते हैं, पल्ले न दिहाए कुछ नहीं। सच्ची बातें कर रहा हूं ना, एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूं ना। कब से आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाहर होते हैं और अगले दिन यही हालत होती है। यही हालत कब बदलेगी? तब बदलेगी जब हम इनको बदलेंगे। आकिब जावेद और मोहसिन नकवी हक पर थे कि उन्होंने इन बाबू को निकाल दिया था टीम से। आगा साहब का शुक्रिया और माइक हसन साहब का शुक्रिया, जो कि जाके मोहसिन नकवी और आकिब जावेद के दरवाजे के ऊपर बैठ गए कि हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमें ये मसीहा वापस टीम के अंदर नहीं चाहिए। वे ले लो मसीहों को। क्या मतलब, क्या हासिल क्या हुआ है? जलालत। 3 मैच जीते हो, नमीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका से इस वर्ल्ड कप के अंदर। यह वर्ल्ड कप कैंपेन होती है जो हमने कि हमारी रही है, यह वर्ल्ड कप कैंपेन है। ठीक है यार, अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, थोड़ा वक्त गुजर जाए, उसके बाद फिर मैं आता हूं, आपको बताता हूं कि ब्लंडर्स कहां पे हुए हैं, ब्लंडर्स कहां पे हुए हैं। और आगा साहब की कप्तानी के ऊपर भी सवालात तो बनते हैं, वो भी आगे करता हूं। अपना आपका हाल कैसा है, अपना जरूर हाल बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।